हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैपेसिटर। ठीक है, पीछे हमने कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द प्लेट्स, कि आपको कुछ प्लेट्स की अरेंजमेंट दे देगा इस तरीके से, और ये कहेगा बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, कि कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स हो। जैसे मैं कहूँ आपके पास ये 6 प्लेट हैं, तो 6 प्लेट की कॉम्बिनेशन से कितने कैपेसिटर बन सकते हैं? 5। कितने कैपेसिटर बन सकते हैं आपके? 5। 11 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर बन सकते हैं आपके? 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, आप क्या बनेंगे आपके कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। देखो कैसे मैं 6 से 10 कैसे बोल रही हूँ अभी बताती हूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द प्लेट्स एंड कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसा जिनमें हमें चार्ज और पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द प्लेट्स। देखिए बेटा, आपके पास ये क्या है, आपका एक कैपेसिटर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये प्लेट 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 ये बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा दी यहाँ से ऐसे, ये पॉजिटिव एंड और ये यहाँ से किससे कनेक्टेड है? तीनों एक नेगेटिव एंड से। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और चार्ज पूछे तो चार्ज भी निकालेंगे, वी विद द पोटेंशियल्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एक बार देखा दो, एक बार इसको मैं। तो देखो ये किस पे है, हटा देती हूँ, समझाने के लिए बनाया था आपका, कि आपके पास ये किस पे है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, और ये किस पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। पहले क्वेश्चन में दोनों मेथड बताऊंगी, बाकी हम एक ही मेथड से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये कैसी पोटेंशियल पे है आपके? नेगेटिव। पॉजिटिव मान लिया वी पोटेंशियल, कि ये दोनों एक ही पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड है, तो इन दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? वी वी। ठीक है, अब देखो ये जो है किस पे? नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल भी मान लिया 0 है, इस प्लेट का पोटेंशियल भी मान लिया 0 है, इसका कितना मान लिया? 0, क्योंकि दोनों के छोटे पोटेंशियल डिफरेंस तो वी ही है ना। ये जो आप लगा रहे हो यहाँ से यहाँ तक वी पोटेंशियल की, तो इस पे भी मान लिया, तो इन तीनों प्लेट्स पे क्या हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा आपका? वी ही रहेगा ना। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये जो सोल्व करेंगे आप इसको यहाँ से, तो देखो सबसे पहले आपके पास दो पोटेंशियल, एक तो वी और एक 0। पीछे भी करवाएं ऐसे क्वेश्चन, एक पोटेंशियल है वी, एक आपके पास 0। तो सब मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगी जनरली, बाकी आप दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ये रहा वी और ये रहा 0, वी और 0 के बीच में एक पोटेंशियल कनेक्टेड है, वी और जी, देखो ये रहा वी और ये 0, वी और 0 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है। ठीक है, तो वी और 0 के बीच में दो प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे, दो प्लेट्स मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ये रहा वी और ये रहा 0, इसका पोटेंशियल वी, ये 0, अरे इसके पूरे पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से, तो इधर चार्ज कैसा होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर कैपेसिटर बनाता है या नहीं बनाता है? इसी तरह इसके इस एंड पे कैसा चार्ज हो जाएगा आपका? नेगेटिव, इस एंड पे भी कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव, इस पे भी कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा आपका? नेगेटिव। अब देखो कितने कैपेसिटर बन रहे, इसका पोटेंशियल V है, तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, यहाँ पे भी ये पोटेंशियल कितना आपका V, और ये कितना 0, अरे ये V पे है तो ना, ये तो दोनों साइड V रहेगा, पोटेंशियल तो प्लेट का V ही रहेगा, और ये आपका 0, तो ये भी V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया आपका। ठीक है, अब अगला देखो ये है 0 पोटेंशियल पे, 0 और V के बीच में फिर एक कैपेसिटर आ गया। ठीक है, 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, फिर ये V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर और आ गया, तो कितने कैपेसिटर बने आपके? 4, और चारों किस में है? पैरेलल में। अगर मान लें इन सबका प्लेट्स का एरिया सेम है, इन सभी प्लेट्स का एरिया क्या है आपका? सेम है, और डिस्टेंस भी क्या है? d है, डिस्टेंस भी d है। अगर अलग होगी तो अलग ले लेंगे, एरिया a है तो कैपेसिटेंस क्या बनी? cc, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी? 4c। हम इसी मेथड को यूज करेंगे जनरली। ठीक है, बाकी सेकंड मेथड भी देखो। सेकंड मेथड क्या है आपके पास? देखो प्लेट
1, 3 और 5 किस पे है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। और प्लेट 2 और 4, प्लेट 2 और 4 किस पे आपकी, पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर। प्लेट 1, 3 और 5, प्लेट 1, 3 और 5, प्लेट 1, प्लेट 3 और प्लेट 5, ठीक है। ये किस पे कनेक्टेड है, आपकी नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो ये लगा दिया नेगेटिव पोटेंशियल। अब आगे बात करते हैं, देखो प्लेट 1, प्लेट 1 किससे कनेक्टेड है, प्लेट 2 से, प्लेट 2 के एक फेस से। प्लेट 1 2 के इस फेस से एक कैपेसिटर बना रही है, ये प्लेट 1 2 के इधर वाले फेस से एक कैपेसिटर बना रही है, ठीक है। अरे प्लेट ऐसे होगी ना, एक्चुअल में ये ऐसे होती प्लेट्स, ये वाली देखो, ऐसे दो प्लेट्स हैं, ये 1 है ये 2, तो इस पे कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। अब इस पे ये चार्ज कैसा है, इस वाले फेस पे नेगेटिव, इस वाले फेस पे कैसा है, 3 के पॉजिटिव, बोलो है या नहीं है। तो इन दोनों से एक कैपेसिटर बना, इन दोनों से एक कैपेसिटर बना प्लेट से, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनी हुई है ये आपकी सबकी। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 और 2 के, तो ये 2 के एक एंड, 2 का एक एंड से एक प्लेट बन गया, 2 का दूसरा एंड 3 से कनेक्टेड है, तो ये रहा 2 का दूसरा एंड 3 से कनेक्टेड, 2 का दूसरा एंड 3 से कनेक्टेड है, समझ आ गया। 3 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, 4 से, तो 3 एक बार और ले लो, 3 का एक एंड तो इधर आ गया कैपेसिटर, 3 का एक एंड और आ गया, ठीक है। तो 3 का एक और किससे कनेक्टेड है, 4 से, तो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट आपके पास 3, ये प्लेट 4, और ये 5 का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, आपका 4 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एंड किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये कनेक्शन लाया मैंने और ये पॉजिटिव। तो इस तरह के देखो, ये सी 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 कितने कैपेसिटर बने, 4, किसमें, सारे पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या बना आपका, 4C। फिर से देख लीजिए, एक क्वेश्चन समझ लो, सारे ऐसे ही हैं। एक तो मेथड ये था कि इनका पोटेंशियल मान लो, जो पॉजिटिव वाला है उसको V मान लो, नेगेटिव वाले को क्या मान लिया करो, 0, क्योंकि एक पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल होता है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल है तो उसको भी ले लेंगे, नहीं है तो V और 0 के बीच में जितने भी कैपेसिटर बन रहे हैं उनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड ये था जो कि जनरल समझते हैं कि आपके पास 1, 3 और 5, ये तीनों प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से थी, 1, 3 और 5, 3 के दो फेस बना रहे, 3 का एक फेस 2 से कनेक्टेड है, 3 का एक फेस 4 से कनेक्टेड है, तो 3 का एक फेस 2 से कनेक्टेड है, 3 का एक फेस 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो 2 किस पे कनेक्टेड है, नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे, 4 भी किस पे कनेक्टेड है, आपका पॉजिटिव पे, तो 2 और 4 पॉजिटिव पे आ गए आपके पास, ठीक है। 4 का एक फेस 3 से कनेक्टेड है, 4 का एक फेस 3 से कनेक्टेड है, 4 का एक फेस 5 से कनेक्टेड है, तो 4 का एक फेस से किससे कनेक्टेड हो गया, आपका 5 से, और ये 1 कनेक्टेड था किससे, 2 से। तो देखो 2 और 4 किस पे है, नेगेटिव पे, तो सारे प्लेट किस पे आ गए, पॉजिटिव पे, 2 और 4 किस पे, पॉजिटिव पे, 1, 3 और 5 किस पे थे, नेगेटिव पे, तो ये सारे किससे कनेक्ट कर दिए मैंने, नेगेटिव से, ठीक है। तो ये बैटरी के नेगेटिव एंड से, ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से, तो इनके कॉम्बिनेशन से कैपेसिटर कितने बना आपका, ये 4C। अगर चार्ज भी पूछे तो Q क्या होता है, CV, Q क्या होता है, CV। और एक पे पूछे तो ये बन जाएगा 4C × V, तो क्या बन जाएगा, 4CV। टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, 4CV। अगर पूछे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल तो पैरेलल में सेम ही रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। चार्ज पूछे तो Q1 क्या बन जाएगा, ε0 A/D × V, Q2 क्या बन जाएगा, ε0 A/D × V। अगर एरिया अलग देगा तो अलग से ले लेंगे, सेम देगा तो सेम ले लेंगे। डिस्टेंस भी अगर प्लेट्स के बीच के अलग अलग है तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, उसी हिसाब से निकाल लेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने CC मान के इस क्वेश्चन को करवाया है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा सा जल्दी नोट करिए क्वेश्चन को, हटा दो ये, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम ये V और 0 वाला ही कंसेप्ट ज्यादातर यूज करेंगे, बाकी तुम करना चाहो तो मैंने फर्स्ट मेथड बताया उसको यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कि एक प्लेट का वो एंड उससे है, वो एंड उससे है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
देयर आर 5 प्लेट्स, 1 2 3 4 और ये आपका 5। ठीक है, आपके पास ये दोनों पोटेंशियल प्लेट्स एक प्लेट से कनेक्टेड है और आपके पास ये 3 और 2 और 5 एक प्लेट से एंड से कनेक्टेड। ये दोनों नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये दोनों आपके पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। ये 1 2 3 4 और 5। ये देखो 4 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। 4 मान लिया किसी एक्स पोटेंशियल पे है, 4 को किस पे मान लिया, किसी एक्स पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव वाले पोटेंशियल को क्या मान लो, वी। पॉजिटिव वाले पोटेंशियल को क्या मान लोगे आप लोग, वी। ठीक है, नेगेटिव वाले पोटेंशियल को क्या मान लोगे आप लोग, 0। यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 है, 5 पे भी पोटेंशियल क्या आपका 0 है। ठीक है, अब देखो अब आपके पास कितने पोटेंशियल है, 3। कितने पोटेंशियल है, 3। V 0 और x, 3 पोटेंशियल, एक V, एक आपका x और एक आपका 0। 3 पोटेंशियल है ना, V x और 0। ठीक है, अब देखो पहले ये V है, V और ये यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है V, यहाँ पे x और यहाँ पे कितना आपका 0। अब देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखो ये आपके पास V पोटेंशियल और एक आपका x और एक आपका 0। 3 पोटेंशियल ले, 3 ही पोटेंशियल है ना आपके पास, V x और 0। देखो 4 किसी से कनेक्टेड नहीं था इस केस में, पिछले केस में 4 कनेक्टेड था। नहीं कनेक्टेड तो मान लिया इसका कोई पोटेंशियल x मान लिया, जनरल कुछ भी है, नथिंग, 0 है या कुछ भी, मैंने मान लिया कि x है। तो देखो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। यहाँ पे देखो इन दोनों फेस के कारण एक कैपेसिटर बन रहा है, 0 और V के कारण। तो V और 0 के बीच में V ये रहा और 0 ये रहा, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। अब यहाँ पे देखो 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर और बन गया। ये आपके पास V और 0 के बीच में ठीक है, देखो V और 0 के बीच में एक, 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। अब देखो V और X के बीच में, V और X के बीच में एक कैपेसिटर बन जाएगा, V और X के बीच में एक कैपेसिटर बन जाएगा। अब X और 0 के बीच में, अब ये बन गया X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या कर लो, सोल्व कर लो। ये कितना बन गया आपका 2C। मान लिया सब कितना CC है, सबके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, D है, और एरिया भी सबका क्या है, A है। ऑल प्लेट्स हैव द एरिया A एंड D विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैं इसी सिचुएशन में सोल्व कर रही हूँ। अगर अलग होगा तो अलग भी सोल्व हो, जैसे ये जैसे कैपेसिटर हो जाता है 2 माइक्रो 1 माइक्रो सोल्व कर सकते हो, ये 2 हो, ये 1 हो, ये 3 हो, तो सोल्व कर सकते हो ना, तो सेम वही बात है। तो ये बन गया 2C। मैं इजी सॉल्यूशन के लिए सीधा ले लेती हूँ, इस सीरीज में है तो ये भी C है, ये भी C है, तो ये कितना बन गया C/2। अरे C क्रॉस C, C प्लस C, तो 2C, तो कितना बन गया C/2। तो ये बन गया था C प्लस C, कितना हो जाएगा 2C। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो ये बना आपके पास 2C और ये बना आपके पास C/2। अब ये आपस में किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में कितना बन जाएगा 2C प्लस C/2, तो 2 4C प्लस C, आंसर कितना आ जाएगा 5C/2। आंसर कितना आ जाएगा आपका 5C/2। इस तरह से आप प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से क्या निकाल सकते हो, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस। समझ आ गया, जहां जहां कनेक्टेड हो हायर को V मान लिया करो, लोअर को क्या मान लिया करो 0। हायर पोटेंशियल को क्या मान लोगे V पे, लोअर को 0। कोई अदर नहीं है तो उसको X या Y मान लो। ठीक है, उनसे जो जो प्लेट्स कनेक्टेड हो गए कैपेसिटर बना रही है उनसे ले लो। जैसे यहाँ पे V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बना, फिर इस 0 और इस V के बीच में एक कैपेसिटर बना, फिर इस V और इस X के बीच में एक कैपेसिटर बना। ये तो बनेगा ना, देखो बनाएगा तभी। देखो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है सारा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये किस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इंडक्शन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव, ये किसी से कनेक्टेड नहीं, इंडक्शन के कारण इस पे यहाँ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इंडक्शन के कारण, यहाँ बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ये
किसके कारण आएगा, इंडक्शन के कारण। इंडक्शन के कारण इस एंड पे नेगेटिव आएगा तो इस एंड पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो एक कैपेसिटर ये बना, एक कैपेसिटर ये बना, एक कैपेसिटर ये बना और एक कैपेसिटर आपका ये बना। टोटल कितने कैपेसिटर बनेंगे आपके, 4। कितने प्लेट है, 5। कितने कैपेसिटर बने आपके, 4। ठीक है, कितने कैपेसिटर बन गए आपके, 5, 4। मतलब कि अगर 5 प्लेट होगी तो आपको 4 कैपेसिटर बनाने के लिए मिनिमम कितने प्लेट चाहिए आपको, 5 प्लेट चाहिए। 4 कैपेसिटर बनाने के लिए कितनी प्लेट चाहिए आपको, 5 प्लेट चाहिए। 10 कैपेसिटर 10 कैपेसिटर बनाने हैं तो कितनी प्लेट चाहिए, 11 प्लेट चाहिए। ठीक है, देखिए जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप में हो गया, क्वेश्चन कर लिया सबने। आगे देखो तो क्वेश्चन हटा दो, सबका लिख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देयर आर 4 प्लेट्स 1 2 3 एंड 4। ठीक है, these plates are connected at negative terminal and these plates are connected at positive terminal। मतलब यहां से एक पॉजिटिव और एक बैटरी के नेगेटिव से ऐसे कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो इन प्लेट्स पे कैसा टर्मिनल है, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये प्लेट नंबर 1 2 3 4 और 5। तो 1 और 3 तो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं है बेटा, 4 तक। 2 और 4 किससे कनेक्टेड है आपके, नेगेटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्टेड है आपके, नेगेटिव टर्मिनल। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 1 और 3 पे क्या मान लोगे, पोटेंशियल V मान लोगे। 1 और 3 में पोटेंशियल क्या मान लोगे आप लोग, V मान लोगे। ठीक है, और 2 और 4 पे क्या मान लोगे, 0। ये नेगेटिव पे है तो इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के बीच V रहना ना। ये जो बैटरी मैंने लगा के बताई है आपको, इसके कारण दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना रहना आपका, V ही रहना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से देखो वही है, कितना पोटेंशियल है, V और 0। दो ही पोटेंशियल है ना आपके पास, V और 0। अब देखो यहां से इधर से देखो 1 पे कैसा चार्ज आएगा, देखो पॉजिटिव सारे। किसी को ना समझ आए तो बना के भी दिखा रही हूँ। 1 पे भी पॉजिटिव और 3 पे भी कैसा चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, और 2 पे चार्ज कैसा होगा आपका, नेगेटिव। 2 पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। 4 पे भी चार्ज कैसा होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो वैसे दिख रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैपेसिटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैपेसिटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैपेसिटर। अब ये देखना कि सीरीज में जाएगा या पैरेलल में, बस वो देखना है हमें। ठीक है, तो देखो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन, 1 किस पे, 0 पोटेंशियल पे जी। ठीक है, ये किस पे है, V पोटेंशियल पे, 2 किस पे, 0 पोटेंशियल पे। तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर आ जाएगा। फिर 0, ये V था, ये 0, ये 0 है, ये आपका V है। ठीक है, ये आपका 0 है। फिर 0 और V के बीच में, 0 से V के बीच में एक कैपेसिटर और कनेक्ट हो गया। ठीक है, देखो V से 0, 0 से V, फिर V से 0, V से 0, सब कैपेसिटेंस CC है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 3C। कितनी आ जाएगी आपकी, 3C। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं। हो गया, क्लियर हो गया, लिख लिया सभी ने। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ आपका, देयर आर 4 प्लेट्स, देयर आर 4 प्लेट्स, इस तरीके से। ठीक है, आपके पास जो
उसी वायर से क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो आपके पास ये दोनों है, ये और ये दोनों किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ये दोनों किसी किससे कनेक्टेड है, किसी बैटरी से क्या है आपके कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो जो वायर से कनेक्ट, इसका पोटेंशियल क्या हो गया x, तो इसका भी क्या होगा x, क्योंकि वायर से कनेक्टेड है तो चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। ये हायर पोटेंशियल पे है, इसको क्या मान लोगे b, ये A पोटेंशियल, ये b। ठीक है, और इसका क्या मान लोगे आप लोग, जीरो पोटेंशियल। इसका क्या मान लोगे आप कुछ लोग, जीरो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द A एंड B। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। Find the equivalent capacitance between the A and B, and AB the area of the plates, AB the area of the plate, area of the plate, and dV the distance, dV the distance, dV the distance between the plates, between the plates, dV the distance between the plates। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। अब देखो ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड थे, तो पॉजिटिव वाला ये हायर पोटेंशियल पे, ये किस पे मान लिया आपने, जीरो पोटेंशियल। अब आपके पास कितने पोटेंशियल है, तीन, V पोटेंशियल, X पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल। अभी आपके पास कितने पोटेंशियल है, तीन पोटेंशियल है, तो A और B के बीच में निकालना है। किसके बीच में पूछ रहा है, A और B के। दे रहा A कितने पोटेंशियल पे है, V पोटेंशियल पे। ये रहा B कितने पोटेंशियल पे है, जीरो पोटेंशियल पे है। बीच में कहीं X है, बीच में कहीं का है आपका X है। तो देखिए अब देखो A जो V है ये X के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है, यहाँ पे V जो है X के साथ एक कैपेसिटर बनाएगा, V X के साथ एक कैपेसिटर बनाएगा। अब V यहाँ पे एक और X के साथ बना, देखो V ऊपर X के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये d डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी ये d डिस्टेंस है। V और X के बीच में एक कैपेसिटर ये बनेगा, ये बन गया, V और X के बीच में एक कैपेसिटर और बन गया। ठीक है, अब देखो अब आपके पास क्या है, V और X के बीच में अब क्या है, X और जीरो के बीच में, तो ये रहा X और ये रहा जीरो, इसके बीच में एक कैपेसिटर बन गया। मान लिया सबका एरिया A है और कैपेसिटर डिस्टेंस क्या है, D है, तो ये दोनों पैरेलल में कितना बन गया, ये 2C। तो ये बन गया आपका A जो कि V पोटेंशियल पे है, और ये रहा आपका B जो कि जीरो पोटेंशियल पे। ठीक है, अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। ये था 2C, ये था C, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2C, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C इंटू C, 2C प्लस C कितना बन जाएगा, 2C स्क्वायर बाई 3C, तो कितना आ जाएगा 2/3C। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 2/3C आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया बेटा सबको। ठीक है, तो कुछ नहीं, उसने पूछा था A और B के बीच इक्विवेलेंट, इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा रखी थी, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, इसके कैपेसिटेंस क्या मान लोगे B, इसको क्या मान लोगे आप लोग, जीरो। ठीक है, ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड है, तो इस पे पोटेंशियल X है, तो इस पे भी कितनी हो जाएगी आपकी X, क्योंकि जब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तब आपके पास तीन पोटेंशियल है, V, जीरो और X। आपको V और A और B के बीच में निकालना है, तो A और B के बीच में देखो V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, X और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये क्या निकल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यही इजी मेथड है, इसी को ही आपको क्या करना है, यूज करना है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कर लिया सभी ने नोट। चार्ज पूछे तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q = CV, तो QC कितना 2/3C इंटू V। जो भी पोटेंशियल वो देता है, भाई इतनी बैटरी लगाई, इतना कैपेसिटेंस, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया, हटा दूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से, वही है उस क्वेश्चन में निकालना, वही है आपको। अब की बार क्वेश्चन ने कुछ ऐसे दे दिया कि ये वाली जो तार है ये यहां से यहां कनेक्ट होगी, ठीक है, और आपके पास ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, A और B, ठीक है।
लोअर पे, मान लो इन दोनों के बीच में कोई बैटरी लगा दी इस तरीके से, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या बन गया V और इसका पोटेंशियल क्या बन गया आपका 0 अब की बार, ठीक है। अरे बैटरी पे कनेक्टेड है ना, लगा ही देती हूँ बैटरी। तो ये पॉजिटिव वाले A और B के बीच में वही निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या बन गया, आप देखो अब वही है आपके पास, कितने कैपेसिटर हैं आपके पास, एक X, इसके बीच ये X, तो ये भी क्या बना आपका X बना। तो करिए सोल्व, तो क्या बन जाएगा आपका, एक है आपका A और B के बीच में निकालना, ये A जो कि V पोटेंशियल पे है, ये B जो कि आपका 0 पोटेंशियल पे है। तो ठीक है सोल्व करिए, ये आपका X, ये आपका क्या है X, ठीक है। तो देखो A V और 0, ये रहा आपका V, ठीक है। V और X के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, V और X के बीच में, ये रहा V और X, ये रहा V और ये रहा X। अब इसका पोटेंशियल तो V है, इसका 0 है। अब V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, V और ये रहा V और ये रहा 0, V और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर क्या आपका कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपके पास यहां से 0 और X, 0 और X, तो देखिए रहा 0 और ये X, 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर क्या आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए, ये दोनों किस में आ गया अब आपके सीरीज में, तो ये भी C ये भी C, तो कितना हो जाएगा C क्रॉस C, C प्लस C, तो ये C/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट बना लो, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। तो ये बन गया बेटा आपके पास C/2 इंटू C, ठीक है। तो ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, तो ये क्या बन गया, ये C/2 प्लस C, कितना हो गया 2 LCM, तो C प्लस 2C, कितना आ गया ये 3/2C, कितना आ जाएगा ये 3/2C। इस तरीके से क्या निकल जाएगा, इस इन दोनों का भी इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस। तो प्लेट्स की प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक और करवा देती हूँ, 5 प्लेट का और कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया ये सबको, नहीं हुआ, हो गया। देखो फिर से देखो, ये आपके हाई पोटेंशियल पे था V और ये 0, ये दोनों वायर से कनेक्टेड, इनका पोटेंशियल आपने कुछ भी मान लिया X या Y। आपसे पूछा A और B के बीच में इक्विवेलेंट, तो A B पोटेंशियल पे, B 0 पे, बीच में कहीं X पोटेंशियल है तो X के लिए आपने X लिख दिया। अब देखो V कनेक्टेड है किससे, X से, V X के बीच में एक बना रहा है, V और 0 के बीच, ये रहा V और ये रहा 0 के साथ एक कैपेसिटर आ गया C, ठीक है। अब आपके पास X और 0, ये रहा X और ये 0, इनके बीच में एक कैपेसिटर प्लेट आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज पूछे तो भाई चार्ज क्या हो जाए, Q इक्वल्स टू CV, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। जल्दी से नोट डाउन करिए, नोट कर लिया सभी ने, जल्दी नोट कर लियो बेटा, कर लिया नोट सभी ने, हो गया, अरे भाई हो गया क्या, हो गया, हटा दूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मान लिया आपके पास एक प्लेट, आपकी बार मैंने 5 प्लेट ले ली, ठीक है, क्लियर हो गया। 1, सबके बीच की डिस्टेंस D है, ये D डिस्टेंस है सभी के बीच की, ये ध्यान रखना। ये पीछे वाले क्वेश्चन में सबके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी, D है, ठीक है। तो आपके पास यहां से यहां तक एक वायर कनेक्टेड है, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। और आपके पास यहां से भी एक बैटरी का तार निकाल दिया और यहां से भी, मतलब इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने, वही आपको A और B पॉइंट के बीच में, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखो इसका पोटेंशियल X मान लो, तो ये भी कितना होगा, X ही होगा, वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका पोटेंशियल मैंने V मान लिया, तो B का पोटेंशियल कितना बन गया, 0 बन गया, B का पोटेंशियल कितना बन जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये एक प्लेट खाली बच गई जिसपे कोई भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका Y मान लो, कुछ भी नहीं है तो इसका क्या मान लो, Y। देखो ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बीच वाली प्लेट, ठीक है। अब बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, तुम्हारे पास कितनी पोटेंशियल है, 4। देखो A पे पोटेंशियल है B, B पे पोटेंशियल है आपकी 0,
बी पे पोटेंशियल क्या है आपकी 0, ठीक है। फिर आप एक पोटेंशियल आपके पास y, एक पोटेंशियल आपके पास x, एक है आपके पास y पोटेंशियल, ठीक है, एक है आपके पास x पोटेंशियल और एक है आपके पास 0 पोटेंशियल पे बी पॉइंट, ठीक है। आपके पास जितने पॉइंट थे आपकी बार मैंने वैसे ही ले लिया, क्लियर हो गया। अब देखो चलते जाते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा वैसा ही हम करते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखो V ऊपर Y के साथ एक कनेक्शन बना रहा है, V और Y के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। देखो V और Y के बीच में एक कैपेसिटर बन गया, बन रहा है नहीं, देखो ये V ये Y, ये Y पोटेंशियल, बोलो है या नहीं है। अरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इंडक्शन के कारण इस पे यहाँ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस पे फिर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस पे ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस पे तो पॉजिटिव रहेगा ही क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से इस प्लेट पे यहाँ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्लियर हो गया। ये सब मैं हटा देती हूँ अभी चार्जेस वगैरह, ठीक है। अभी सिंपली देखो ये लगे रहने दूं, ये नेगेटिव तो ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, ये कैसा बन जाएगा आपका नेगेटिव, ये आप इंडक्शन के कारण अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आइए, पहले मुझे सिर्फ ये देखना है V और इसके बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है ना, और V और Y के बीच में, V और Y के बीच में। अब नीचे देखो V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये रहा V और ये रहा आपका X, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने। V और X के बीच में भी एक कैपेसिटर था, ठीक है, और V और Y के बीच में भी एक कैपेसिटर था, ठीक है। अब देखो यहाँ से Y और X के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, ये Y और X के बीच में, तो ये रहा Y और ये रहा आपका X, ठीक है। अब X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, ये रहा X ये रहा 0, तो X और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर है आपका, बोलो समझ आई बात। अब करो सोल्व, ये दोनों किस में बन गए आपके, सीरीज में। अरे ये Y पोटेंशियल था यहाँ पे, तो पोटेंशियल तो सीरीज में डिवाइड हो ही जाता है, चार्ज तो सेम रहेगा, तो ये क्या बना आपका C, ये C, तो ये सीरीज में है तो क्या बन जाएगा, C/2 बन जाएगा। तो आप इसको सोल्व करिए, अरे C करो C और C प्लस C, तो कितना बन गया, C/2, तो ये बन जाएगा वो आपका यहाँ से एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर यहाँ और ये एक कैपेसिटर आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से ये B0 ये आपका A V, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, C/2 और ये आपका C क्या पैरेलल में, तो CP क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C, कितना हो जाएगा 2C प्लस 2C, तो 3C/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपके पास इसका इक्विवेलेंट बनाइए, तो ये बन गया अब आपका ये A, ये आपका B, ये C, ये 3C/2। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है भाई आपके सीरीज में, क्लियर हुआ बेटा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा ही तो है ना, बस आप पोटेंशियल ले लो जो जो बन रही है, उनका कैपेसिटर जहां जहां कनेक्टेड हो रहा है उनको वहां पे क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। अब उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं, बिल्कुल पागल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल कमजोर बच्चा भी कर सकता है कि ये सीरीज, ये दोनों पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट सीरीज में, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया बेटा। तो ये बन गया आपके पास, ये बना आपके पास ये 1/CS क्या बन जाएगा, 1/3C/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/C, एलसीएम ले लो 3C, तो ये बना 2 प्लस 3, तो ये बन गया 5/3C, तो CS बन जाएगा 3/5C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 3/5C। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे कैपेसिटर प्लेट पे बेस्ड। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि प्लेट्स को कैसे कैसे अरेंज करा जाए और तब हम क्वेश्चंस को क्या कर पाए, सोल्व, कि मुझे इतने किलोवोल्ट की पोटेंशियल कैपेसिटर की अप्रोच लगाने तो कितना कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए जल्दी से, सिंपली कुछ नहीं,
आपकी बार मेरे पास 4 पोटेंशियल बन रहे थे तो मैंने 4 पोटेंशियल ले लिया अलग अलग पॉइंट पे। जैसे जैसे कनेक्शन था वैसे वैसे मैंने कनेक्शन बना दिया। आप वो कैसे भी बना सकते हो, आप पॉइंट्स कैसे भी ले सकते थे, ये ए ये बी, ऊपर एक्स वाई को नीचे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आंसर सेम आना था जैसा हम ब्रिज में बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सेम आएगा। किसी भी तरीके से करिए आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा नोट करिए जल्दी से। देखिए बेटा कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे भी आती है प्लेट्स पे बेस्ड, कुछ प्रॉब्लम्स तो हमने वैसे डिस्कस करी थी, कुछ और देखिए। अब आपके पास 2 प्लेट्स है, ये इस तरह की अरेंजमेंट दे रखी है इसमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स पी एंड क्यू, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये पी और क्यू 2 प्लेट्स है आपके पास। तो देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो मतलब इसके हर एक सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके हर एक सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। इसके यहाँ पे भी चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। हर एक सरफेस पे चार्ज नीचे भी कैसा होगा, नीचे वाला हमें नहीं चाहिए तो इसको मत लिखो भले, क्योंकि हमारा नीचे से ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं होगा प्लेट से, सिर्फ नीचे से ही होगा, ठीक है। अब आपके पास ये जो प्लेट है इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसके इस सरफेस पे भी चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव से कोई प्लेट यहाँ पे कैपेसिटर नहीं बनेगा। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, फिर उससे कोई कैपेसिटर यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या बना, V। इसका भी पोटेंशियल क्या बना, V। इसका पोटेंशियल क्या बना, 0। इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या बना आपका, 0। नेगेटिव वाले को क्या मान लेते हम लोग, 0। पॉजिटिव वाले को क्या मान लेते हैं, 0। अब आपके पास 2 पोटेंशियल है, V और 0। ये क्या प्लेट, ये आपकी P प्लेट, ठीक है। इस पे पोटेंशियल कितना है आपका, P प्लेट पे V पोटेंशियल है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको, तो देखो ये V और 0, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो ये रहा V और ये रहा 0, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पे V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। अब 0 से 0 के बीच में तो क्या कैपेसिटर बनेगा, 0 से 0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, कोई कैपेसिटर है ही नहीं। 0 से 0 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, कोई कैपेसिटेंस है नहीं, कोई चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा। 0 से 0 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 मतलब कोई चार्ज वहां पे फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कोई कैपेसिटर वहां पे नहीं है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो यहाँ 0 से V, ये रहा 0 और ये रहा V। यहाँ पे एक कैपेसिटर और कनेक्टेड है, इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C। A be the area of the each plate, ये क्वेश्चन में A be the area of the each plate, D be the distance between the plates। ये डिस्टेंस भी D है, सारी डिस्टेंसेस क्या आपकी D है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या बना, C। तो क्या बन जाएगा, ये C इक्विवेलेंट 2C, और 2C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्या लिख दोगे, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल से टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी चार्ज कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इस पे पोटेंशियल कितना है, V। यहाँ पे भी कितना होगा, V। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी कितना होगा आपका, 0, ठीक है। तो 2 पोटेंशियल है आपके पास। अब लगाते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A मान लो थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट आपका B मान लो। तो A पॉइंट किस पे है आपका, V पोटेंशियल पे। A पॉइंट किस पे है, V पोटेंशियल पे, और B पॉइंट किस पे है बेटा आपका, 0 पे। B किस पे है, 0 पे। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो ये क्या लहरें बना दी मैडम, लहरें नहीं है भाई, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, ये देखो ये पॉजिटिव, ये क्या है आपका पॉजिटिव। देखो V और ये 0, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, देखो बन रहा है या नहीं, देखो इधर V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बना, लगा दिया। अब ये देखो 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर बना, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। 0 और V के बीच में, ये 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। ये अब ये देखो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर और बनेगा नीचे। अब कितने कैपेसिटर बन गए, C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 3C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 3C। क्योंकि देखो इस बार अरेंजमेंट अलग है, इसमें अरेंजमेंट अलग थी,
इसमें कोई बच्चा ये सोच रहा है मैडम यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं, यहाँ आएगा नेगेटिव, कोई यहाँ भी नेगेटिव रहेगा प्लेट पे, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव कैपेसिटर नहीं बनता। कैपेसिटर कब बनता है, जब दो प्लेट्स पे अपोजिट चार्ज हो। कैपेसिटर कब बनता है, जब दो प्लेट्स पे क्या हो, अपोजिट चार्ज हो। अब यहाँ पे वैसे देखो, जीरो से जीरो, नेगेटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब कोई चार्ज वहां पे फ्लो नहीं कर रहा, तो कोई कैपेसिटर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो नहीं लगाया मैंने। यहाँ देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक कैपेसिटर बना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक कैपेसिटर बना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक कैपेसिटर बना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 3C। C का मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है बेटा, समझ आया, प्लेट्स प्रॉब्लम समझ आई। जल्दी नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं आपका। कर लिया नोट सभी ने, देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। हटा दो मैं ये सब, हटा दो बेटा। अरे भैया हटा दे क्या, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सब हट जाओ, हटाओ 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 हट जाओ। ठीक है भैया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास इस तरीके से, आपके पास एक, देखिए बेटा कैपेसिटर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन और देखिए, डाइलेक्ट्रिक पे बेस। ठीक है, ये प्लेट्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपके पास, देयर आर 3 डाइलेक्ट्रिक्स K1 K2 एंड K3। ये कितने डाइलेक्ट्रिक्स है, 3 डाई इलेक्ट्रिक्स K1 K2 एंड K3। ठीक है, ये एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या है, A/2, यहाँ पे भी कितना है, A/2। ठीक है, तो आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A और B पॉइंट्स के बीच में क्या निकाले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। चलो देखो, ये दोनों अरेंजमेंट किस में, आपकी सीरीज में, किस में है, ये दोनों अरेंजमेंट आपकी सीरीज में, एक के बाद दूसरी लगी हुई है, तो ये प्लेट्स किस में, आपकी सीरीज में। इसका कैपेसिटेंस मान लेती हूँ मैं C2, इसका कैपेसिटेंस मान लेती हूँ मैं C3। ठीक है, तो C2 कितना बन जाएगा, K2। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो C2 क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A की जगह क्या लिखोगे, A/2। एरिया क्या है, A/2। डिस्टेंस D क्या है, D/3। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 3/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, इसी तरह C3 क्या बन जाएगा आपका, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 2/3D। तो ये बन जाएगा K3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई, ये 2 नीचे आएगा तो 4D हो जाएगा। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएंगे आपके, CS 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/CS 1/C2। C2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो क्या बन जाएगा 3K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। 3K2 एप्सिलॉन नॉट A, D ऊपर चला जाएगा, 2D ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस इसी तरह इसमें 4D ऊपर चला जाएगा, 3K3 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, कुछ कॉमन ले लो, कॉमन आता है पहले एप्सिलॉन नॉट, देखो ऊपर से D कॉमन है, नीचे से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपका, 2 भी कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा आपका, D/3K2 प्लस ये क्या बचा, 2/3, 3 दोनों में, तो 3 भी बाहर ले लो, 3 भी दोनों में है तो 3 क्या ले लो, बाहर ले लो। 3 भी दोनों में, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ गया, 2D ऊपर से बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपका, A 1/K2 1/K2 प्लस 2/K3। सोल्व करो इसको, 2D 3 एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम ले लो K2 K3, तो ये बनेगा K3 प्लस 2K2, ये आया 1/CS
तो सी एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, K2 K3 डिवाइड बाई K3 प्लस 2 K2, ठीक है, इनटू ये उल्टा हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या कर लोगे, CS फाइंड आउट कर लोगे। तो अब आपके पास सर्किट कुछ ऐसा बन गया कि ये एक कैपेसिटर है और ये, अब ये इसके साथ किस में हो जाएगा, देखो यहाँ पे एरिया का डिवीजन होगा ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस किसका डिवीजन होगा, आपका एरिया का। डिस्टेंस तो वही सेम रहेगी दोनों के बीच, यहाँ पे डिस्टेंस किसका डिवीजन होता था, डिस्टेंस का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिवीजन होता है। तो बताया था जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो कैपेसिटर किसमें होगा, सीरीज में, या वहां पे क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन, वही आया आपका, क्या आएगा वहां पे आपका हार्मोनिक मीन। और जब एरिया का डिवीजन होगा तो क्या आएगा, हार्मोनिक मीन। चलो एरिया का डिवीजन होगा तो क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन, एरिया मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो वहां पे कैपेसिटर किसमें होंगे, आपके पैरेलल में। तो देखो ये जल्दी से नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, हो गया भैया, हटा दो बेटा एक बार इसको, यहां से देखो। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों से एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बन गया, मतलब अब ये ऐसे हो गया आपका ये सर्किट, अब आपका ये ए और ये बी अब ऐसे बन गया ये। तो ये दो कैपेसिटर ऐसे डिवाइड हो गए, अब देखो ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये भी a/2 है, ये भी क्या है, a/2। ये डिस्टेंस यहाँ भी d है और यहाँ भी कितनी बन गई, d। तो ये आया आपका CS, ये क्या था आपका C1, ठीक है। अब दोनों देखो, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, A और B के बीच यहाँ पे भी दोनों कैपेसिटर पॉजिटिव पर टर्मिनल से, ये कैसे नेगेटिव से। तो देखो ऐसे बन गए दो कैपेसिटर ये आपके, ठीक है, ये दो कैपेसिटर ऐसे बन गए, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से और ये दोनों आपके नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो दोनों कैपेसिटर किसमें, आपके पैरेलल में, किसमें आपके ये पैरेलल में। तो अब लिखेंगे CS इज पैरेलल विद द C1, ये हटा दो, लिख लिया सबने। अब लिखो CS क्या है, पैरेलल में है विद द C1, यू। तो CS इज पैरेलल विद द C1, CS इज पैरेलल विद C1, तो क्या बन जाएगा, C इक्विवेलेंट CS प्लस C1। C1 की वैल्यू क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, क्या बना, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो किसी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, CS, CS ये रहा बेटा आपके पास 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D, K2 K3 प्लस 2 K2, ठीक है। इनटू में क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से ये इधर से प्लस K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। इसको क्या कर लेंगे आप लोग, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व कर लोगे, सोल्व करूँ मैं, क्या कर लोगे, तो क्या बन जाएगा, ये थोड़ा कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। देखो एप्सिलॉन नॉट A/2D तो दोनों में है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 3K2 K3 डिवाइड बाई K3 प्लस 2 K2 प्लस K1, एलसीएम ले लो। एप्सिलॉन नॉट A/2D बार, एलसीएम क्या आ गया, K3 प्लस 2 K2, क्या बन जाएगा, K3 K2 K3 K2 K3 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो K1 K3 प्लस 2 K2 K1, इसको सोल्व कर लिया तो ये आ जाएगा आंसर। अब मान ले K1 की वैल्यू दे दे आपसे 1, K2 की वैल्यू दे दे 2, K3 की वैल्यू दे दे 3, एरिया और D की वैल्यू कुछ भी दे दे, तो सोल्व निकाल लोगे ना, C इक्विवेलेंट। वैल्यू तो पुट करनी है ना, वैल्यू पुट करके सोल्व कर लोगे, समझ आ गया। तो कुछ नहीं था, ये दोनों किसमें थे, सीरीज में। अब ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो याद रखना है, पीछे बताया था मैंने क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन करवाए हैं, जब भी एरिया का डिवीजन होगा तो अर्थमेटिक मीन, और जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो हार्मोनिक मीन। जब भी एरिया का डिवीजन होगा तो रजिस्टर पैरेलल में होंगे। किसी बच्चे को नाम समझ आए, जब एरिया डिवाइड हो तो A/2 डिवाइड हो, तो डिस्टेंस तो DD है, सेम है। तो जब भी एरिया का डिवीजन होगा तो कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा
तो कैपेसिटर किस में होंगे, सीरीज में। तो देखो यहाँ डिस्टेंस का डिवीजन हो रहा है d/3 2d/3, तो किसमें है, सीरीज में। तो जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो कैपेसिटर किसमें होंगे, सीरीज में। एरिया का डिवीजन होगा तो किसमें होंगे, वो पैरेलल में। ठीक है, ये कुछ कैपेसिटर के अरेंजमेंट थी पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशंस की। ये प्लेट्स पे प्रॉब्लम्स जितनी बन सकती थी वो सारी मैंने आपकी डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और शेयरिंग ऑफ चार्जेस हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। नोट्स बनाते रहना है सबको, डेली का होमवर्क डेली करना है।